ओम शांति। आदरणीय रीना बहन ने बहुत कुछ कह दिया। जब इतना कुछ सुनने को मिलता है तो सबसे पहले तो अपनी जिम्मेवारी सामने आती है कि जो बहन जी की शुभ भावनाएं हैं उन तक हमें पहुंचना है। आदरणीय सुनीता बहन ने, डॉक्टर बनारसी भाई ने, शकु बहन ने बहुत कुछ हमें सुनाया। सबसे बड़ी बात जीवन में ये है कि आज जो समय चल रहा है वो इतना तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, और वैसे भी पत्रकारों के जीवन में जो डेडलाइंस, जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो प्रेशर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो बहन जी ने कहा वो है आत्मचिंतन। कभी कभी हम सबकी सेवा करते हैं लेकिन अपनी संभाल करना भूल जाते हैं। जो प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अगर हम अपने आप को सशक्त करें, सेल्फ एम्पावरमेंट पे ध्यान दें, तो बड़े से बड़ा काम भी इजी हो जाता है। क्योंकि देखिए एथिकल डायलेमास भी होते हैं, फिर जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर परिवार की जिम्मेवारियाँ होती हैं, फिर कुछ न कुछ अपनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। उन सब के बीच में ये पत्रकारिता जो है बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से देखा है। और ये पत्रकारिता में लोगों को ये ज़रूर होता है कि आपको वो बात कहनी है जो लोगों के लिए असहज भी हो सकती है, जो लोगों के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकती है। क्योंकि मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है, पेशेंट्स को देखा है, वहाँ कितनी मुश्किलें आती हैं और हॉस्पिटल्स को भी पत्रकार कवर करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये कि यहाँ हमें, जो सुनीता बहन जी ने कहा कि हमें थोड़ा पॉज लेने की है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। हम सबके जीवन में यही लक्ष्य होता है कि हम प्रसन्न रहें, हमारा परिवार प्रसन्न रहे, हम जीवन में आगे बढ़ें, और सबसे बड़ी बात है कि हम संतुष्ट रहें, कंटेंटमेंट जीवन में हो, फुलफिलमेंट हो, भरपूरता का अनुभव हो। लेकिन भरपूरता का अनुभव कब होता है? जब हम कोई काम करते हैं जहां हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता। आपने किसी स्ट्रेंजर को मदद की, आपकी रिपोर्टिंग से किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसी चेतना मिल गई, उसको जीवन का दर्शन मिल गया, तो तब कितनी भरपूरता का महसूसता होती है। इसको हम फुलफिलमेंट कहते हैं। एक पर्पस लाइफ में चाहिए। आज जैसे बहन जी कह रहे थे बुद्ध पूर्णिमा है, तो मैं कभी कभी बचपन में सोचता था कि महात्मा बुद्ध ने इतनी तपस्या की, इतनी फास्टिंग की, लेकिन जब वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे जो बाद में बोधि वृक्ष बना और उनको एनलाइटनमेंट हुई, तो एक पल का ही होता है। एनलाइटनमेंट क्या है? एक सेकंड की बात है। जैसे कहते हैं संकल्प में सिद्धि है। जब आप रियलाइज करते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सबसे जो बड़ी और मुख्य पहली बात है वो है आत्मदर्शन। जब मुझे ये पता लग गया कि मैं वास्तव में क्या हूँ। देखिए बाहर हम किसी की बैकिंग हो सकती है, किसी की सपोर्ट हो सकती है, लेकिन जो शक्तियाँ जो हमें अपने चिंतन से मिलती हैं, अपने अनुभव से मिलती हैं, अपने प्रयास से मिलती हैं, वो जीवन का अंग बन जाता है। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहना सीख लें, मुश्किल परिस्थितियों में हम स्थिर रहना सीख लें, तो उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं आम भाषा के मन जीते जगत जीत। तो वो सेल्फ मास्टरी है। वो सेल्फ मास्टरी तब आती है जब हम अपने आप को रियलाइज करते हैं, जब वो जैसे बहन जी ने कहा कि कनेक्ट करते हैं सर्वोच्च सत्ता से। अब देखिए ये बहुत सहज बात है, एक संकल्प की बात है। इस संकल्प को रियलाइज करना कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, इस बात के महत्व को जानना। क्योंकि ये तो हम सब बचपन से सुनते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। जब कोई शरीर छोड़ता तो हम कहते हैं वो चला गया। कौन चला गया? वो भी समझते हैं कि वो आत्मा जाकर पुनर्जन्म लेगी।
लेकिन जो बात सुनीता मैम ने भी कही बहुत वो है, उन्होंने कहा कॉन्शियस, लेकिन मैं कहूँगा सोल कॉन्शियस लीडरशिप की ज़रूरत है यहाँ। अभी तक हम जो भी कार्य करते रहे वो दैही अभिमान के वश करते रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस के वश करते रहे। आज ज़रूरत है सोल कॉन्शियस लीडरशिप की, कि हम अपने आप को लीड करें, केवल अपने आप को आत्मा जाने नहीं, लेकिन आत्मा समझकर हर कर्म करें, हर कदम उठाएं, तो देखिए कितना परिवर्तन आएगा, कितनी रेजिलेंस आएगी, कितनी कंपैशन आएगी, कितना करेज आएगा। क्योंकि देखिए हर चीज़ के लिए हमें कदम कदम पर एक निर्णय लेना पड़ता है। उस निर्णय लेने के लिए भी कभी कभी हम उलझ भी सकते हैं, कभी कोई प्रलोभन भी हो सकता है, कभी कोई दबाव भी हो सकता है, लेकिन अगर हमारी आत्मा शक्तिशाली है तो हम इन सभी चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं। कभी परिवार की तरफ से भी हो सकता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगा, पहला कदम तो किसी भी प्रोफेशन के लिए, चाहे पत्रकारिता है, चाहे बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं, सबसे पहला तो यही है कि अपने आप को सशक्त करना, सेल्फ एम्पावरमेंट है। और वो सेल्फ एम्पावरमेंट थोड़ा सा समय लेकर सुबह सुबह का समय खास होता है, थोड़े से समय में साइलेंस में बैठें, चिंतन करें, कुछ अध्ययन करें, वो समय अपने लिए होता है। फिर हमें अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना होता है, उसके लिए भी थोड़ा हमें करना पड़ता है। एक्सरसाइज करें, वॉकिंग के लिए जाएं, प्राणायाम करें, वो सब चीज़ें जो है ना वो हमें एक शक्ति देती हैं। सारा दिन हमको काम करना है, कभी कभी मैं सुनता हूँ कि आप लोगों को रात को 12 बजे तक भी जागना पड़ता है, न्यूज़ डेस्क पे बैठना पड़ता है। तो कहने का भाव ये सारी ताकत आएगी कहाँ से? नहीं तो फिर वो जो बर्न आउट होता है, आदमी थक जाता है, हार जाता है। लेकिन हमारा जो ये आपका जो प्रोफेशन है उसमें थकने की तो मना है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, 7 into 24 आवर्स है, 365 डेज है। तो इसलिए हम लोगों को अपने आप को सशक्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्तियों की ज़रूरत है। वो शक्तियाँ रेजिलेंस की हो सकती हैं, वो शक्ति करुणा की हो सकती है, वो शक्ति संतुष्टता की हो सकती है, वो शक्ति निर्णय करने की हो सकती है। कभी कभी हमें लोगों के सामने अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हम अपने आप को कैसे सुने को भी अनसुना करते हैं, कभी कभी सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। तो वो सब शक्तियाँ तभी आएंगी। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है कि सभी व्यवसायों में स्पिरिचुअलिटी की ब्लेंडिंग हो। अगर आध्यात्मिकता सही मानों में हमारे जीवन में आ जाए तो उसमें आनंद ही बहुत है। केवल आध्यात्मिकता व्यवसाय के लिए नहीं है, लेकिन परिवार के लिए भी है। परिवार में भी हम समझते हैं, उनको भी हमें कभी कभी उठाने की ज़रूरत होती है, सशक्त करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये जो आप यहाँ पधारे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप इन 3 दिनों में अनुभव करें कि आध्यात्मिकता क्या है और आध्यात्मिकता मेरे लिए रेलेवेंट कैसे है। प्रोफेशन के लिए तो बाद में है, पहले मेरे लिए इसकी क्या रेलेवेंस है। अगर मैं उसको समझ जाता हूँ तो हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा और आपका आना भी सफल होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज आप सबसे मिलने का अवसर मिला और अपने विचार आपसे साझा करने का मौका मिला। मैं यही कहूँगा कि स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन है। अपने जीवन को बनाने में ही हम पूरे समाज को बना सकते हैं, लेकिन पहले अपने प्रति अपनी जिम्मेवारी को पहचानें। धन्यवाद।